नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 28 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एसएससी ने एमटीएस और सीपीओ परीक्षाओं को किया स्थगित। कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस पेपर 1 भर्ती परीक्षा स्थगित कर दिया। समन्वय के आयोग ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके मुताबिक एसएससी के साथ ही एमटीएस नॉन टेक्नीशियन पेपर 1 2020 परीक्षा के लिए स्थगित कर दी है। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती के 2020 का पेपर 2 भी स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि आयोग की ओर से प्रस्तावित एसएससी एमटीएस मल्टी टेस्टिंग नॉन टेक्निकल एग्जाम पेपर 1 2020 की परीक्षा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के बीच होने वाली थी। वहीं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPFS एग्जाम पेपर 2 2020 की परीक्षा 12 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब इन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। NCC सी सर्टिफिकेट की परीक्षा 28 जून को पटना में। NCC सी सर्टिफिकेट परीक्षा NCC ग्रुप पटना की ओर से NCC निदेशालय बिहार और झारखंड के तत्वाधान में 28 जून 2021 को ले ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए पटना में 2 केंद्र बनाए जाएंगे। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर NCC भवन राजेंद्र नगर एवं NIT पटना में आयोजित होगी। साथ ही इस महत्वपूर्ण परीक्षा संचालन के स्थानीय नागरिक प्रशासन से विशेष अनुमति ली गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड निर्देशों का कड़ी से अनुपालन का सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही NCC कैंडिडेट के लाभ से लेकर सी सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स NCC परीक्षा का प्रशिक्षण अंतिम चरण पर है। इसके पूरा होने पर कैंडिडेट्स को NCC सी सर्टिफिकेट सम्मानित किया जाएगा। इससे सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ चुनिंदा निजी नौकरियों में करियर चुनते समय अंक और विशेष प्रवेश में मदद मिलती है। इसके लेकर काफी अहम माना जाता है। STET 2019 पास सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र। शनिवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि STET रिजल्ट को लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी के अनुशंसा विभाग ने निर्णय लिया है कि STET 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ वे आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मानित करने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही जिला परिषद नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राविधान के द्वारा संगत नियमावली के प्रधानों के आलोक में किया जाएगा। इसके लिए मेधा अंक के आधार पर मेगा सूची का भी निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर तैयार किए गए मेगा सूची में उनके स्थान व नियोजनालय के इकाई अंतर्गत उपस्थित विषयवार व कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे। CCI में इंजीनियर समेत इन पदों पर भर्ती 30 जून तक करे आवेदन। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 46 पदों को भरा जाएगा। 29 पद इंजीनियर, 17 पद पोस्ट ऑफिसर में शामिल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cliltd.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CCI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 की। इसके बाद विभाग की ओर से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी इस बात पर ध्यान रखें कि चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती कार्यकाल 1 साल में होगा। प्रदर्शन के आधार पर इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट पदों के लिए भर्ती निकाली। इस भर्ती की नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवा आवेदन 4 जुलाई से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2021 के तहत कुल 50 रिक्त पद भरे जाने। इसमें 40 पद GD और 10 पद टेक के लिए है। असिस्टेंट कमांडेंट GD पद के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक के साथ टेली कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आदि में किसी भी एक में डिग्री का डिप्लोमा होना चाहिए। देश में बीते 24 घंटे में 50,000 मामले, 1,258 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामले में गिरावट जारी। एक्टिव केस 6 लाख से नीचे पहुंच गया। लगातार 45वें दिन दैनिक मामलों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,040 मामले सामने आए। इस दौरान 1,258 लोगों की मौत हो गई है। देश के कई राज्यों में फैला डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो ये सभी देश के 12 राज्य तक पहुंच चुका है। देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं, लेकिन इस वेरिएंट के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं होने से संक्रमण को लोगों को आशंका बनी हुई है। लिहाजा राज्यों की सरकारें इस प्रसार को लेकर रोकने की कोशिश जारी रखी है। साथ ही संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय की जा रही है। राज्य सरकार एक बार फिर से
प्रतिबंधित कदम उठाने पर मजबूर हो गई। देश में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 51 मरीज पाए गए। सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में मिले, जबकि मध्य प्रदेश में 2 और महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में एक की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2 और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं कर्नाटक में एक मरीज पाए गए हैं। पिछले 3 महीने के दौरान 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। बिहार में 24 घंटे में 190 नए मामले, 2 लोगों की हुई मौत। बिहार में तांडव मचाने वाला कोरोना वायरस 88 दिनों बाद 200 के अंदर पहुंच गया है। आगे ऐसे ही गाइडलाइन का पालन किया जाए तो आने वाले दिनों में ये 100 के अंदर आ जाएगा। हालांकि पहली लहर के बाद वही लापरवाही हुई तो यह आंकड़ा तेजी से बढ़ जाएगा। 24 घंटे में हुई 10,374 लोगों की जांच में 190 के नए मामले सामने आए। इस दौरान अस्पताल में भर्ती 2 लोगों की मौत हो गई। अगर कोरोना की गाइडलाइन को लेकर फिर कोई लापरवाही हुई तो संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की भी अपील किया जा रहा है कि बिना काम बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करें। अवैध बालू खनन में मनेर इलाकों में सैकड़ों राउंड चली गोलियां। अवैध बालू खनन को लेकर पटना के मनेर इलाकों में कई घाटों पर पिछले 3 दिनों से लगातार गोलीबारी हो रही है। इस गोलीबारी से इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मनेर थाना के पुलिस की सहमी हुई है, साथ ही किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकी। पिछले 3 दिनों में सैकड़ों राउंड गोली हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से बालू के वर्चस्व को लेकर फौजिया गुट और सिपाही गुट के बीच 3 दिन तक गोली हो रही है। साथ ही गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को देर रात तक लगातार दोनों गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस गोलीबारी को सिरे से नकारा जा रहा है। इस मामले में मनेर थाना प्रभारी आलोक कुमार से बातचीत में बताया, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं थी। घटना के बाद आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। थानों में जांच के इंतजार में 1.96 लाख केस। बिहार के 1064 थानों में करीब 1,96,000 आपराधिक मामले लंबित है। सबसे ज्यादा 24,000 से अधिक मामले पटना जिले के हैं, जिसमें गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जिले में लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक रही है। अगर औसतन निकले तो राज्य के हर थाने में 185 केस को जांच के इंतजार है। इसमें 305 मामले ऐसे चिन्हित किए गए जो दशक भर से लंबित है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5 दर्जन से अधिक ऐसे थाने हैं जहाँ 500 से 1,000 तक केस लंबित है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर व गया के कई थाने, लगभग 1 दर्जन थाने ऐसे हैं जो लंबित मामलों की संख्या 1,000 से भी अधिक है। लंबित मामलों की संख्या बढ़ाने का बड़ा कारण अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा कमी है। आदर्श व्यवस्था में एक अनुसंधानकर्ता पर प्रति वर्ष औसत 50-60 कांडों के अनुसंधान का भार होना चाहिए, मगर बिहार में 200-250 तक कांडों का अनुसंधान एक पर होता है। गाड़ियों का अब 30 सितंबर तक नहीं कटेगा चालान। यदि आपके वाहनों की दस्तावेज की वैधता समाप्त होगी तो घबराएं नहीं। संक्रमण काल में जिन वाहनों के फिटनेस परमिट अथवा जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाए हैं, उनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो जाएगी अथवा 30 जून 2021 से समाप्त होने वाली वैसे लोगों की सभी दस्तावेजों की वैधता का विस्तार 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। यानी कि 30 सितंबर तक ऐसे लोग पर इन दस्तावेजों के वैध नहीं होने पर जुर्माना आदि नहीं वसूला जाएगा। हालांकि यह नियम फरवरी 2020 से जून 2021 तक रिन्यू नहीं हो सके कागजातों पर ही लागू होगा। यदि उसके पहले किसी वाहन मालिक ने अपने वाहन के कागजातों को नवीनीकरण नहीं कराया तो उन्हें यह कराना होगा। पूर्व मध्य रेल मंडल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों का रूट चेंज, 4 ट्रेनें रद्द। पूर्वी सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल में बेटाघाट स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के फलस्वरूप पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया। रेलगाड़ में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य से 4 स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई। वहीं 24 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चली गई। 28 जून से 30 जून तक आनंद विहार टर्मिनल से खुलने वाली 02550 आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा। 25वें स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी राजद। राष्ट्रीय जनता दल 5 जुलाई को पार्टी स्थापना दिवस की तैयारी में जुट गई। पार्टी के 25वें पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर शनिवार की रात पार्टी प्रवक्ताओं की रबड़ी आवाज पर बैठक हुई थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी को और आक्रमण होना चाहिए। हालांकि इस बैठक में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मीटिंग में नहीं पहुंचे, जबकि वे इन दिनों पटना में ही हैं। 5 जुलाई को राज्य बिहार सहित देश के हर राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। लालू प्रसाद इस वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। शनिवार को देर शाम तक चली बैठक में पार्टी 17 व 14 प्रवक्ताओं ने शिरकत ली। तेजस्वी यादव ने प्रवक्ताओं को पार्टी ऑफिस में बैठने का निर्देश भी जारी किया। पटना में भाड़ा गाड़ी बुक कर अपराधी लूट व हत्या को दे रहे अंजाम। पटना शहर में क्राइम व लूट एक अलग ट्रेड विकसित हो गया। अब अपराधी सवारी बन भाड़े की गाड़ी को बुक करते हैं, इसके बाद अपने अन्य सदस्यों को विभिन्न जगहों से कार में बैठा लेती है, फिर किसी अनुशंसान रास्ते पर लूट व हत्या जैसी घटना को अंजाम देते। मालूम हो कि 20 जून के एयरपोर्ट से एक अपराधी ने सवारी वन वाहन को बुक लिया था और फिर 24 जून को गाड़ी वाले की लाश अरिया के
एक गांव में पानी भरे गड्ढे में मिले थे। ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हो चुकी है। पुलिस ने इसकी जानकारी के अनुसार जहाँ तक सवारी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा है, इससे यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर गाड़ी का लोकेशन कहाँ गया है। इसलिए सबसे पहले तो सवारी गाड़ी में जीपीएस लगाना अनिवार्य करना होगा। इसके साथ ही जहाँ जहाँ से गाड़ी खुलती है वहाँ एक काउंटर बना सवारी का पूरा डिटेल्स लेना होगा। इसी छानबीन में सहूलियत हो सकेगी। गंगा, गंडक, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। राज्य के कई हिस्सों में बारिश से शनिवार को गंगा, गंडक, पुनपुन, भागमती, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी का रुख अख्तियार लिया है। जहां गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर था। इसमें बढ़ोतरी जारी है। इसके साथ ही बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के अनुसार में खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया था। अधवारा, समूह और कमला बलान नदी का जलस्तर स्थिर है। सोन नदी का जलस्तर कोलराइन में और कोसी नदी का जलस्तर खड़गड़िया के बलतारा में स्थित है, जहां से संसाधन की विभाग ने अपनी सभी बांधों सुरक्षित होने का दावा किया है। शरपदंसो आतंकी घटना से मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रुपए का प्राविधान। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान के योजना के तहत अब किसी श्रमिक की मृत्यु शरपदंसी आतंकी मामले में हमले पर होने पर उनके आश्रित को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने शनिवार को बताया कि प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुसंधान के द्वारा योजना संशोधन नियमावली 2020 के तहत ट्रेन या सड़क दुर्घटना, बिजली के सर्पदंश या पानी में डूबने, आग, वृक्ष या भवन के गिरने, जंगली जानवर के हमले, आतंकवादी या आपराधिक घटना में मृत्यु होने या अपंग होने पर सहायता राशि देने का प्राविधान किया गया है। इन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा घोषित महामारी में मृत्यु होने प्रवासी मजदूर को भी इस योजना से लाभ मिलेगा। पहले के प्राविधान में दुर्घटना होने पर लाभ देने का प्राविधान था। इस प्राविधान को लोक सेवाओं के अधिकतम अधिनियम के तहत शामिल किया गया था ताकि योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा में दिया जा सके। स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपए और आंशिक अपंगता पर 37,000 रुपए से लेकर 500 रुपए देने का प्राविधान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की कवायद शुरू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की कवायद शुरू कर दी गई। 3 साल से एक ही जगह पर जमे अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी की कुंडली तैयार की जा रही है। इस पर तबादले में महिलाओं की संख्या, अधिकारियों की रैंकिंग पर फोकस रहेगा। साथ ही राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग की घोषणा की थी। राज्य मुख्यालय के द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में 25% से अधिक अंक लाने वालों को हर अंचल में पदस्थापन किया जाएगा। सबसे बेहतर काम करने वाले पदाधिकारी को उनकी पसंद की जगह तैनाती की सौगात देनी जाएगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग में एक संस्थान पर अधिकतम 3 साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारी कर्मचारियों का तबादला लंबित है। मुख्यमंत्री के आदेश में सीओ के 35% पदों पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए। एक ही स्थान पर सालों से जमे सीओ राजस्व पदाधिकारी का तबादला किया जाएगा। सरकार के आदेश विभाग के नियम और मान्यों के अनुरोध आदि को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार तबादला किया जाएगा। अच्छा काम करने वालों को प्राइस पोस्टिंग दी जाएगी। सीओ के पोस्टों पर महिलाओं की पोस्टों की संख्या की बात करें तो मानक के अनुसार ही रहेगी। सितंबर तक बंद रहेंगे बालू खनन, 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू। राज्य में 1 अक्टूबर से बालू खनन की नई व्यवस्था लागू होगी। जी हां, इस तहत राज्य सरकार की तरफ राजस्व की नई दर निर्धारित की जा सकती। अब तक निर्धारित दर सितंबर तक लागू थी। इसके साथ ही कुछ जिलों के बालू घाटों की नई सिरे से बंदोबस्ती की जाएगी। इसके लिए खान और भूतत्व विभाग की तैयारी आरंभ हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। पहले से बंदोबस्त किए गए करीब 300 नदी घाटों के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिलने का इंतजार था। इसे मिलते बंदोबस्तधारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में खान और भूतत्व विभाग के समझौते के कैबिनेट भी मंजूरी मिलने का संभावना जताई जा रही है। स्कूलों में मौजूद रहे सभी शिक्षकों स्टाफ वरना होगी कार्यवाही। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा है। शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक की अनुपलब्धता को लेकर विभिन्न स्कूलों की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग स्कूल के प्राचार्यों से इस मुद्दे पर हरी झंडी दे दी है। सरकारी आदेश में स्कूलों में नहीं आने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई। प्रशासनिक कार्यों तथा केंद्र द्वारा भेजे जा रहे अनुदानों का लेखा जोखा बनाने के लिए शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही प्रधानाध्यापक को शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जिला प्रशासन रिपोर्ट देने को कहा गया है। 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ समस्तीपुर पर। 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने सदर अस्पताल नवजात को खुराक पिलाकर किया है। सिविल सर्जन ने सख्त रूप से सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का अभियान की मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया है ताकि अभियान निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% उपलब्धि मिल सके। इन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मचारियों को वेतन पर रोक लगाई जाएगी। 5 दिन पल्स पोलियो अभियान 27 जून से 1 जुलाई तक चलेगा। विभाग की ओर से 8,42,61 घरों में 7,50,000
775 के द्वारा खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए 2776 दल को बनाया गया है, जिसमें घर घर जाकर 2046 ट्रांजिट दल के लिए 232 मोबाइल दल में 99 वन बैंड दल में 78 को लगाया गया है। बगहा में थरुहर क्षेत्र की पहाड़ी नदियों से काफी तबाही। बीते दिन हुई लगातार बारिश से थरुहर क्षेत्र की पहाड़ी नदियों में काफी तबाही मची। गांव में पानी घुसा ही बल्कि कई सड़कों में क्षतिग्रस्त हो गई। शुक्रवार को पहाड़ी क्षेत्र की नदी में आई बाढ़ ने देवरिया तरु अनुवा मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा काटकर नदी में बहा ली गई है, जिससे पुल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह और वरीय अधिकारी को सूचित किया है, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने उक्त क्षेत्र का दौरा किया। शीघ्र बाढ़ संघर्ष मात्रक कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पुल के अप्रोच पद पर करीब 100 मीटर तक बाढ़ संघर्ष कृत्म कार्य किया जा रहा है, जबकि बाढ़ व कटाव को रोकने के लिए झिकरी नदी पर करीब 200 मीटर तक नायलॉन कैरेट बोरा पिंचिंग का काम किया जा रहा है, ताकि नदी की धारा को पूर्णतः वास्तविक स्थिति में लाया जा सके। शिक्षकों को नहीं हुआ भुगतान, 20 लाख से ज्यादा बकाया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पास परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों का लाखों रुपए बकाया हो गया है। इसके बावजूद अब तक फाइलों के फंसे पेंच से यह बकाया राशि नहीं निकल सकी। इसके लिए संबंधित कॉलेजों के शिक्षक डॉक्टर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में शनिवार को विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने पति कुलपति प्रोफेसर रामेश कुमार से लेकर कोरोना को देखते हुए उनका बकाया दिलाने का आग्रह किया है। इन मामले में प्रति कुलपति प्रोफेसर के द्वारा रामेश कुमार ने इसके लिए शिक्षकों के पास ड्यू से संबंधित भुगतान को लेकर संबंधित लेखा जोखा निश्चित कर दिया है। साथ ही पूर्व का अन्य जो भी बकाया है उसके लिए फाइल देखी जा रही है। प्रयास होगा कि शिक्षकों को जल्द से जल्द कॉपी मूल्यांकन का भुगतान किया जा सके। पूरे बिहार में आज हाई अलर्ट जारी, भारी बारिश की आशंका। बिहार में अगले 72 घंटे में भारी बारिश व ठनका गिरने की आशंका है। आईएमडी ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इधर शुक्रवार शनिवार को पटना और उसके आसपास के इलाके में अप्रत्याशित मेघ गर्जन, ठनका और भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे विशेष यह है कि पटना के ऊपर 60,000 से अधिक बार मेघ गरजने के साथ बिजली चमकी है। यह स्थिति वैशाली, छपरा, हाजीपुर और पुरुषोत्तम बिहार के कुछ इलाकों में देखी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। आपदा प्रबंधक ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में खेत या बाहर नहीं निकले, घरों में ही सुरक्षित रहे, क्योंकि राज्य भर में मानसून सक्रिय है और वज्रपात व तेज बारिश की आशंका बनी हुई है। लेमन ग्रास एक पौधा और 1000 फायदे। लेमन ग्रास आम घास जैसा ही होती है, पर इसकी लंबाई ज्यादा होती है, महक नींबू जैसी होती, कई बीमारी और संक्रमण से बचाता है। 75% सीट्रोल के कारण इसकी खुशबू नींबू जैसी होती है। इसको सब्जी या दाल में डालकर खाने से जायका तो बढ़ता ही, साथ ही बीमारी से बचाव होता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ ही एंटी फंगल औषधि बाइट बोर्ड बिलासपुर के निर्मल पदाधिकारी के द्वारा डॉक्टर अविनेश ठाकुर ने बताया कि लेमन ग्रास एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। इसी कारण से यह गठिया अवसाद में भी लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, पाचन संबंधी परेशानी दूर करती, वजन घटाने में सहायक होती, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। प्रयोग आसान, थकान दूर करती इसकी चाय। जी हाँ, लेमन ग्रास का प्रयोग बहुत ही आसान है। इसे घरों में लगा सकते हैं। इसके हरे पत्ते तोड़कर या उन पत्तों को सुखाकर चाय बनाई जा सकती है। हल्की मात्रा में चीनी, अदरक और इलायची डालें तो बेहतरीन हर्बल चाय तैयार होती है या मिनटों में थकान दूर कर देती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है सत्येंद्र सिंह और संदीप। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। थानों में जांच के लंबित 1.96 लाख केस, चिंता का विषय, अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।